तो आज के इस बेसिक मैथ के सेकंड वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम बेसिक मैथ को शुरू किए थे जैसा कि हम बेसिक मैथ को शुरू किए थे और उसमें पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ एग्जांपल्स को पढ़ा था कि किस टाइप के चीज़ों का जो है बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। बस हम एंगल तक पहुँचे थे और वहीं से आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू p/h। जैसा कि जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं, और कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को कहा जाता है। इस चीज़ को हमने इसे हम फोकस कर देते हैं। इस चीज़ को हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो ये क्या कहता है कि जो साइन थीटा है कोसेक थीटा से इन्वर्स है, और बस इसी तरह यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा होता है। बस इसी तरह साइन इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इधर अगर ले जाएं तो साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, और ऐसे ही कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होता है। अगले लाइन में देखते हैं क्या लिखा है। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा आर यूनिट एंड डायमेंशनलेस। ना तो इनके कोई यूनिट्स होते हैं, ना तो इनके कुछ डायमेंशंस ही होते हैं। अब थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस स्मॉल एम बाई स्मॉल एम। अब आर्क भी मीटर में मेज़र किया जाता है, रेडियस भी मीटर में मेज़र किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। इसके पास यूनिट तो है बट नो डायमेंशन, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। यानी कि जो ये अलजेब्रिक जो एंगल होते हैं, फंक्शंस होते हैं एंगल, इनके पास क्या होता है, यूनिट तो होता है। जैसे कि इसका जो यूनिट होगा आप रेडियन का, जैसे मतलब रेडियन भी कहा जाता है। एक होता है आपका एसआई यूनिट, उसके बाद में आपका डिग्री होता है। इस तरह से यूनिट्स होते हैं इसके, और डायमेंशन नहीं है क्योंकि मीटर और मीटर दोनों कैंसिल हो गए, यल दोनों कैंसिल हो गया। एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसा कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़ा है। ये उसके अलावा बनने वाला क्वांटिटी होता है। जैसे कि मीटर या फिर लेंथ क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। लेंथ बाई लेंथ के रेशियो को क्या कहा गया, एंगल कहा गया। तो ये गोया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से बना है, इसीलिए इसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जबकि जो रेशियो फार्मूला वाले हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं एंगल के, वो साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, इनके पास ना तो यूनिट ही है, ना तो इनके पास डायमेंशन ही होता है। यही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखते हैं आर्क आर और थीटा के बीच का रिलेशन दिया है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि आर्क किसे कहते हैं, रेडियस क्या होता है, और थीटा जो एंगल है उसके बारे में हमने जाना था। अब क्या कहता है कि अगर आर को आप बढ़ा देंगे तो थीटा जो है कम हो जाएगा। कैसे होता है, सपोज ये देखिए आप इसको देखिए, ये आपका रेडियस है, रेडियस ज़्यादा है तो थीटा क्या हो गया, कम हो गया। और रेडियस को हमने कम कर दिया, रेडियस कम हो गया। जैसे कि इसके तुलना में तो ये रेडियस छोटा है इस सर्कल का, लेकिन ऐसा करने पर क्या हो गया, एंगल जो है बढ़ गया, एंगल बड़े साइज़ का हो गया। ऐसा करने के दौरान हमने एक चीज़ को क्या कांस्टेंट रखा है, आर्क को कांस्टेंट रखा है। यानी कि अगर आर्क कांस्टेंट है, आर्क चेंज नहीं कर रहा है, तो रेडियस बढ़ने पर एंगल घटता है और रेडियस घटने पर एंगल बढ़ जाया करता है। तो एंगल और रेडियस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ एंगल, जैसा कि हमने कहा एंगल को रेडियन में भी नापा जाता है, ऐसा यूनिट है इसका। प्रैक्टिकल यूनिट के तौर पर डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, और स्मॉल एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनट पर या फिर सेकंड जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिग्री और रेडियन के बीच में अगर रिलेशन की बात की जाए तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। यानी कि पाई रेडियन बराबर 2 18 36 180 डिग्री कहलाएगा।
यानी 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई होता है। या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, यानी कि डिग्री को अगर इधर ले जाएं तो पाई आएगा और नीचे 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप रेडियन को जो है डिग्री में या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं। इस तरह से ये रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। ऐसे ही एक डिग्री और मिनट सेकंड के बीच का रिलेशन अगर देखने की कोशिश की जाए तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 1 मिनट को कुछ इस तरह से 1 प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 1/60 डिग्री होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 इस तरह से कन्वर्ट करके यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही 1 सेकंड की अगर बात की जाए तो डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1/60 मिनट था तो उसे डिवाइडेड बाई फिर से 60 कर दिया, तो ये अब क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो 1/60 इंटू 60 जो डिग्री है वही 1 सेकंड होता है। अब चलिए दूसरे पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ कन्वर्जन्स दिए गए हैं, जैसे कि हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई/2 रेडियन कितना होता है, पाई/2 रेडियन, जैसे पाई के माने 180 डिग्री होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस जो है पेज में देखा। तो आप इसके जगह पर पाई के जगह पर 180 डिग्री को रख दीजिए, पाई रेडियन के जगह पर 180 डिग्री को रख दीजिए और 2 के ठाव पे 2 2 90 जा 80 180। तो इस तरह से 90 डिग्री आपका आंसर आएगा। पाई/4 रेडियन को अगर आप करेंगे तो 180 रख दीजिए पाई के जगह पर, बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री। पाई/3 को 180/3 60 डिग्री आएगा। 5 पाई/6 करेंगे तो 5 इंटू 180 डिग्री बाई 6 यानी कि 150 डिग्री आएगा। 2 पाई/3 रेडियन को अगर देखेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। ऐसे ही 4 पाई/3 रेडियन को अगर देखेंगे तो 4/3 और पाई रेडियन के माने 180 डिग्री हमने रख दिया और कैलकुलेट करेंगे तो 240 डिग्री आएगा। अच्छा, पाई का वैल्यू भी जान लेते हैं क्या कितना होता है। ये जो पाई होता है, पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14 के बराबर होता है। इस चीज़ को भी आप जानते रहिए। अब फिर से कह रहा है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री को हमें रेडियन बनाना है, तो कितना रेडियन होगा, तो 30 इंटू, जैसा कि हमने प्रीवियस पेज में जाना था कि एक जो डिग्री होता है वो कितना होता है, पाई/180 रेडियन होता है। तो इस तरह से आप 1 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए, 30 इंटू 1 डिग्री के ठाव पे पाई/180 रेडियन, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/6 रेडियन। 60 डिग्री को 60 इंटू पाई/180 रेडियन आपने किया तो पाई/3 रेडियन आ गया आंसर। 90 डिग्री को हमने जो है पाई/2 रेडियन लिख दिया, क्योंकि 90 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री लिखेंगे तो आपका आएगा पाई/2 रेडियन। ऐसे ही 120 डिग्री यानी कि इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई/3 रेडियन आएगा। 45 डिग्री को पाई/4 कर आप निकालेंगे। 150 डिग्री को आप 150 इंटू पाई/180 करेंगे तो रेडियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/6 रेडियन आ जाएगा। और फाइनली 180 डिग्री के लिए पूछा है जो कि पाई रेडियन होता है। सिंपली हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए, टेंजेंट थीटा बराबर अगर 2 है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। तो टेंजेंट थीटा जो होता है p/b होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा कहते हैं, यानी कि 2/1 होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, p बराबर 2 है और b बराबर 1 है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, यानी कि h² इजिकल्स टू p² प्लस b² वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको कुछ इस तरह से p² प्लस b² करेंगे, यानी कि √5 आपको आंसर मिलेगा। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी आ गया, p का था, b का था, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी आ गया। साइन थीटा होता क्या है, p/s का रेशियो ही तो होता है, 2/√5 आपने लिख दिया। कॉस थीटा होता क्या है, b/s का रेशियो ही तो होता है, तो आपने 1/√5 लिख दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट करें, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।